हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में प्राचीन भारत के इतिहास के विषय में पढ़ेंगे। दोस्तों, मैंने इसका पहला वीडियो और प्राचीन भारत के इतिहास के विषय में अपलोड कर दिया है। और आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे पुरा पाषाण काल के विषय में कि पुरा पाषाण काल क्या था, उसके क्या क्या लक्षण थे और उसका समय काल कब से कब तक रहा है। तो ये सब आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो आइए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। इसमें से अगर दोस्तों बात करें कि पुरा पाषाण काल, तो पुरा पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है। वो दोस्तों कौन कौन से भाग थे? तो पहला था निम्न पुरा पाषाण काल, और दूसरा था मध्य पुरा पाषाण काल, और तीसरा था उच्च पुरा पाषाण काल। तो पुरा पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है। वो पहला है निम्न पुरा और पाषाण काल, दूसरा है मध्य पुरा पाषाण काल, और तीसरा है उच्च पुरा पाषाण काल। इसके बाद बात करते हैं कि पुरा पाषाण काल का टाइम पीरियड कब से कब तक रहा है, कि समय काल पुरा पाषाण काल का कब से कब तक रहा है। तो यह 25,000 से 10,000 ईस्वी तक जो है वो पुरा पाषाण काल चलता है। ये इसका क्या था? ये इसका समय काल था कि 25,000 से 10,000 ईस्वी तक पुरा पाषाण काल चलता है। इसके बाद बात करते हैं इसके लक्षण की, कि पुरा पाषाण काल के लक्षण कौन कौन से थे। तो हम पुरा पाषाण काल जो समय था उसको किस प्रकार से पहचानेंगे, तो इसके कौन कौन से लक्षण थे। तो जो पुरा पाषाण काल के जो लोग थे, कौन जो 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 पुरा पाषाण काल के जो लोग थे, ये आखेटक या शिकारी थे, मतलब जंगलों में शिकार किया करते थे। और यहाँ के लोगों को पशुपालन का ज्ञान नहीं था। तो जो पुरा पाषाण काल के लोग थे तो उनको पशुपालन का ज्ञान नहीं था। और यहाँ के लोगों को आग का ज्ञान था, लेकिन ये आग का उपयोग करना नहीं जानते थे। और इसके बाद अगर बात करें तो खाने पीने के सामान के संग्राहक थे। तो जो पुरा पाषाण काल के लोग थे, तो इनको आखेटक या शिकारी थे, है ना। इनको आग का ज्ञान था, लेकिन ये आग का उपयोग करना नहीं जानते थे। और यहाँ के जो लोग थे तो उनको पशुपालन का ज्ञान था। यहाँ के लोगों को पशुपालन का ज्ञान नहीं था, लेकिन ये खाने पीने के सामान का संग्रह कर लेते थे। तो ये पुरा पाषाण काल के लक्षण थे। इसके बाद बात करते हैं औजारों की, कि पुरा पाषाण काल में कौन कौन से औजार प्राप्त हुए हैं। तो अगर बात की जाए पुरा पाषाण काल की, तो यह एक पत्थर के उपकरण मिले हैं, क्योंकि यहाँ के लोगों को पत्थर का ज्ञान था। तो जो पुरा पाषाण काल में उपकरण मिले हैं वो पत्थर के मिले हैं। और यहाँ पर स्फटिक और क्वार्टराइज, स्फटिक या क्वार्टराइज के पत्थर मिले हैं। और यहाँ पर कुठार, कुल्हाड़ी, गंडासा, ये हस्त उपकरण थे। तो ये भी पत्थरों से बने हुए मिले हैं। कौन कौन से? तो जैसे कुठार हो गया, कुल्हाड़ी और गंडासा, ये हस्त उपकरण थे। ये भी पुरा पाषाण काल में मिले हैं। इसके अलावा सल्क और ब्लेड, ये क्या थे? ये फलक थे। तो ये भी पुरा पाषाण काल में मिले हैं। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं स्थलों की, कि कौन कौन से स्थलों से पुरा पाषाण काल के उपकरण प्राप्त हुए हैं। तो अगर बात करें स्थलों की, तो भीमबेटका की गुफाएं। तो ये भीमबेटका की गुफाएं कहाँ पर हैं? ये मध्य प्रदेश में नर्मदा घाटी पर पड़ती हैं। तो यहाँ से दोस्तों क्या मिला है? यहाँ से चित्रकारी मिली है। भीमबेटका की गुफाओं से चित्रकारी मिली है। और भीमबेटका की गुफाएं मध्य प्रदेश की नर्मदा घाटी में पड़ती हैं। इसके बाद है दोस्तों हथनौरा। ये हथनौरा भी मध्य प्रदेश की नर्मदा घाटी पर पड़ता है। और यहाँ से मानव खोपड़ी और कंकाल मिले हैं। हथनौरा जो है, तो इस हथनौरा से मानव खोपड़ी और कंकाल मिले हैं, और यहाँ पर कंकाल के साक्ष्य मिले हैं। इसके बाद भीमबेटका की गुफाएं। तो भीमबेटका की गुफाओं से पुरा पाषाण काल की चित्रकारी मिली है। जो भीमबेटका की गुफाओं से चित्रकारी मिली है, उससे यह ज्ञात होता है कि ये पुरा पाषाण काल की चित्रकारी है। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों मिर्जापुर की। तो ये मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में है, और यहाँ से अस्थि निर्मित मातृ देवी की प्रतिमा मिली है। और यह मिर्जापुर बेला नदी के किनारे है। और इसके बाद बात करें तो तमिलनाडु के अतिरमपक्कम से एक उपकरण मिले हैं। जो तमिलनाडु का अतिरमपक्कम है, तो वहाँ से पुरा पाषाण काल के क्या मिले? उपकरण मिले हैं। और दोस्तों इसके बाद बात करते हैं कि दक्षिण भारत। तो दक्षिण भारत से भी पुरा पाषाण काल के उपकरण प्राप्त हुए हैं। तो इसमें दक्षिण भारत में एक कुरनूल शहर है। तो कुरनूल से राख के अवशेष मिले हैं। दक्षिण भारत में जो कुरनूल है, वहाँ पर पुरा पाषाण काल में राख के अवशेष मिले हैं।
इसके अलावा दोस्तों ये महाराष्ट्र के लेवासा के निकट चिरकी में हस्त कुल्हाड़ी खुरचनी व वेघक पाए जाते हैं। तो ये कुछ स्थल हैं जहाँ से पूरा पाषाण काल संबंधी उपकरण या औजार प्राप्त हुए हैं। इसके बाद दोस्तों हम आगे बात करते हैं। इसके बाद बात करते हैं सन 1863 में सर्वप्रथम मद्रास के निकट रॉबर्ट ब्रूसफूट ने प्रथम हैंड एक्सा प्राप्त किया था। तो सबसे पहले जो प्रथम हैंड एक्सा यानी कि प्रथम हस्त उपकरण जो मिला था वो 1863 में रॉबर्ट ब्रूसफूट को मिला था। और भारत में पुरा पाषाण कालीन सभ्यता का विकास प्लिस्टोसीन युग में हुआ था। जो ये प्लिस्टोसीन युग था ये एक क्या था, ये हिम युग था। तो जो पुरा पाषाण कालीन सभ्यता का विकास हुआ है वो प्लिस्टोसीन युग में हुआ है। और जो ये प्लिस्टोसीन युग था ये क्या था, ये एक हिम युग था। और इस समय पृथ्वी की सतह पर बर्फ जमी हुई थी। तो जो पुरा पाषाण कालीन सभ्यता का विकास हुआ है वो प्लिस्टोसीन युग में हुआ है। प्लिस्टोसीन युग जो था यह एक हिम युग था। इसके बाद बात करते हैं कि पुरा पाषाण काल के वर्गीकरण को दोस्तों देखते हैं कि पुरा पाषाण काल को कितने भागों में और किस किस प्रकार से पुरा पाषाण काल को विभाजित किया गया है, तो उसके विषय में देखते हैं। इसमें दोस्तों देखो, पुरा पाषाण काल को निम्न पुरा पाषाण काल, मध्य पुरा पाषाण काल और उच्च पुरा पाषाण काल में डिवाइड किया गया है। इसको निम्न पुरा पाषाण काल में दोस्तों फलक संस्कृति देखने को मिलती है और मध्य पुरा पाषाण काल में सल्क संस्कृति देखने को मिलती है और उच्च पुरा पाषाण काल में सल्क और फलक दोनों प्रकार की संस्कृतियां देखने को मिलती हैं। इसके बाद अगर दोस्तों बात करें कि ये फलक संस्कृति क्या होती है, तो ये दोस्तों फलक संस्कृति जो है ये सोहन घाटी पाकिस्तान में देखने को मिलती है और बेलन घाटी मिर्जापुर में देखने को मिलती है। और वहीं बात करें दोस्तों सल्क संस्कृति की, तो जो ये सल्क संस्कृति थी ये सोन घाटी में देखने को मिलती है, नर्मदा घाटी में देखने को मिलती है और बेलन घाटी और तुंगभद्रा घाटी। तो इन सब में मध्यपुरा और पाषाण काल संबंधी उपकरण औजार ये सल्क संस्कृति देखने को मिलती है। इसके बाद बात करते हैं सल्क फलक संस्कृति की। तो इस सल्क फलक संस्कृति या उच्च पुरा पाषाण काल संबंधी औजार उपकरण जो हमको प्राप्त हुए हैं वो बेलन घाटी से प्राप्त हुए हैं, छोटा नागपुर के पठार से प्राप्त हुए हैं और मध्य भारत, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, तो इन सब स्थानों से और उच्च पुरा पाषाण काल संबंधी या सल्क फलक संस्कृति संबंधी उपकरण या औजार प्राप्त हुए हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। जिसके बाद हम इसके अगले वीडियो में मध्य पुरा पाषाण काल के विषय में पढ़ेंगे। और जब तक के लिए दोस्तों आप हमारे चैनल स्टडी 18 इंडिया को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और जब तक के लिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए आप सभी धन्यवाद।